बहरिया टाउन के अगर पेपर वर्क की बात करें तो काफ़ी सारे कागजात मार्केट में चलते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, कुछ प्लांटेड होते हैं। जब ये फैसला मंजूर हुआ 460 अरब के हवाले से, तो एक मैप आया था, काफ़ी सारे रियल्टर्स ने उसको यूज़ किया, जिसमें स्पेसिफिकली मार्क किया गया था कि इतना ग्रीन एरिया सेफ़ है बहरिया टाउन में, ये पर्पल एरिया है जिसकी अदायगी की जाएगी, और ये रेड जोन वाला एरिया जो कि निकाल दिया गया है। तो उसमें कितनी सच्चाई थी? वो लोगों का अपना प्लांटेड था या फिर वो एक्चुअली अप्रूव हुआ था? अच्छा, इसमें मैं आपके पिछले सवाल में एक चीज़ का इजाफा कर दूं, तख्तपड़ी वाला केस भी उनका पेंडिंग है, क्योंकि वहाँ पे मसला ये है कि उन्होंने जंगलात की ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन कर दी थी और या वो बेच दी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जंगलात की ज़मीन का कानूनी तौर पे तबादला नहीं हो सकता। यानी बाकी तो ये है ना कि आपने किसी सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, कब्ज़ा करके कंस्ट्रक्शन कर दिया या उसको बेच दिया है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि उस सरकारी ज़मीन के बदले में आप कोई और लैंड ख़रीद के और वो दे देते हैं उनको बदले में जो उसके बराबर कीमत की हो। क्योंकि यहाँ पे भी कराची वाले बहरिया टाउन में मसला ये हुआ था कि जो ज़मीन ये ली गई जहाँ पे बहरिया टाउन है वो महंगी ज़मीन थी, और जो उसके बदले में कोई बलूचिस्तान में दी गई, कोई दूर दराज दी गई, कोई सिंध के बॉर्डर पे दी गई, वो ऐसी ज़मीन दी गई कि जिसका आप ये समझिए कि वो इसके बराबर बिल्कुल नहीं थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये 460 अरब रुपए की जो है वो कीमत फ़िक्स की थी। अब जो आप ने मैप की बात की, मैप में मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैप में ये हुआ कि एक मैप सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है वो एक पेश किया गया और उसको ही आप समझें कि माना गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लेकिन अब ज़ाहिर है जब तक हम वो मैप सामने नहीं रखेंगे और जिस मैप की आप बात कर रही हैं वो नहीं रखेंगे, तो हम वो फैसला नहीं कर पाएंगे कि जो लोग दिखा रहे हैं आगे वो वही मैप है या कोई और मैप है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें बता दिया था कि ये एरिया है जो बहरिया टाउन को मिल गया है, इससे ज़्यादा एरिया नहीं मिल सकता, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि इसके अलावा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स को हुक्म देकर और कहा था, सिंध हुकूमत को हुक्म देकर कहा था कि ये सरकारी तौर पर टेक ओवर कर लिया जाए। लेकिन पिछले दिनों में फिर एक शिकायत आई जो कि जिसकी मैं सच्ची बात यह है कि तहकीक नहीं कर सका, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा उनके दोबारा जो है वो जो गांव हैं साथ जो लोगों के उनकी ज़मीनों पे ज़बरदस्ती कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी मैं तस्दीक नहीं कर सका क्योंकि उस स्टोरी पे मैं काम नहीं कर सका।